नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। जनपद बदायूं की बिलसी पुलिस ने संदिग्ध वाहनों के चेसिस नंबर बदलने के आरोप में 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 3 जाइलो गाड़ी तथा चेसिस नंबर बदलने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। आपको बताते हैं कि बिलसी सीओ अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि बिलसी कस्बे में संदिग्ध वाहनों के चेसिस नंबर, इंजन नंबर बदलने का काम किया जा रहा था। जहां मुखबिर की सूचना पर वहां छापेमारी की गई। वहां चेसिस नंबर तथा गाड़ी नंबर और इंजन नंबर बदलते 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से उपकरण भी बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इनके पास से 3 जाइलो गाड़ियां भी बरामद हुई हैं। ये चोरी का एक नया तरीका है। जैसे आप टोटल लॉस की गाड़ियाँ खरीद लीजिए, ठीक है। टोटल लॉस की गाड़ी का पेपर भी रहता है और उसकी बॉडी भी रहती है। उसका चेसिस नंबर काट के दूसरी गाड़ी के ऊपर ये लगा देते हैं और उसके कागज़, मूल कागज़ उस टोटल लॉस गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से 4 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और 3 एक जैसी जाइलो गाड़ियाँ बरामद की गई हैं, जिनमें अलग अलग स्टेट के नंबर हैं ओरिजिनल। ये बिलसी में एक बदलने का पूरा प्रोग्राम चल रहा था। जैसे लाते थे बाहर से टोटल लॉस की गाड़ियों को परचेज करके और उनके चेसिस नंबर बदल देते थे, क्योंकि कागज़ भी उपलब्ध रहते हैं टोटल लॉस की गाड़ी के। कस्बे के ही हैं आपके। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। गुजरात जिले के महुआ तालुका के उमरा स्थित लोकमाता अंबिका के मदर इंडिया डैम की ऊंचाई बढ़ाने के लिए 75 लाख रुपए और इसी नदी तल पर 4 करोड़ 50 लाख रुपए की एक और चेक डैम की स्वीकृत से क्षेत्र में लोगों की खुशी का माहौल देखने को मिला है। तालुका के उमरा में अंबिका नदी का बांध, जिसे सुपरहिट फिल्म मदर इंडिया के रूप में फिल्माया गया था, मदर इंडिया बांध के रूप में लोकप्रिय हो गया था। जिसके बाद विधायक मोहन भाई गोड़िया द्वारा सदियों पुराने बांध के जीर्णोद्धार के साथ ऊंचाई बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन दिए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप बांध के जीर्णोकरण के लिए 75 लाख रुपए आवंटित किए गए थे। जबकि इसी नदी पर सामने के क्षेत्र में अन्य चेक डैम के लिए 4 करोड़ 50 हजार रुपए भी पास किए गए थे। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता नीले भट्ट के साथ चंद्रकांत पुजारी की रिपोर्ट। बिहार समेत देश के विभिन्न हिस्सों में यास के कहर ने भारी तबाही मचाई है। बीते 2-3 दिनों से तेज हवा और बारिश के साथ तूफान यास का असर मुजफ्फरपुर जिले के 15 प्रखंड क्षेत्र विभिन्न गांवों में भी देखने को मिला, जहां इस तूफान के दौरान हुई मूसलाधार बारिश से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय किसान सुबेद द्वारा बताया गया कि तूफान के कहर ने मक्के की फसल को लगभग 80% तक बर्बाद कर दिया है, जिसकी वजह से मक्के की फसल खेत में ही लगे सड़ रहे हैं। इस फसल पर कई उम्मीदें टिकी हैं। वहीं दूसरे किसान रामकुमार सिंह ने बताया कि मक्के की फसल कटने से ठीक पहले इस तूफान का आना किसानों के लिए भारी संकट बन गया है। मेरा नाम है सुबोध ठाकुर। अच्छा, ये जो बारिश हुई है आंधी तूफान से, कितना क्या कुछ आपका नुकसान हुआ है? इसमें पूर्णतः क्षति है किसान को। अच्छा, विशेष रूप से क्या नुकसान हुआ है आपका? विशेष रूप से मक्का का खेती किए हुए थे जी। 4 एकड़, अच्छा, जिसमें तैयार करने का जो वक्त आया कटाई कर दिए, लेकिन अभी उसमें ठेहुना से ऊपर पानी है। अच्छा। जो उपाय नहीं है उसको छनवाने का और गोटा को निकालने का। नहीं, नहीं, सब बर्बाद हो गया। सब बर्बाद हो रहा है। कितना लगभग नुकसान हुआ है आपका? वो तो लगता है जो उसमें 70-80% डैमेज हो जाएगा। 70-80% डैमेज। अच्छा, क्या मांग करते हैं सरकार से? मैं सरकार से यही मांग करता हूँ, जो कर्ज पंच लेकर के खेती किया, जी। जिससे आशा था जो इसमें से निकलेगा तो अपना भी बाल बच्चे को भी इससे भरपाई होगा। बड़ बीमारी है, कपड़े लत्ता है, पढ़ाई लिखाई है, वो सारा चौपट हो गया। कर्ज जो है वो भी अभी तक हम नहीं दे पाए हैं। अच्छा। हमको तो पूर्णतः सरकार को चाहिए अभी क्षतिपूर्ति दे देना। ठीक है, अपना नाम बताइए था। मेरा नाम है सुबोध ठाकुर। घर कहाँ हुआ आपका? घोसरामा। किस पंचायत में है? मतलूपुर पंचायत। कौन सा प्रखंड हुआ? 15 प्रखंड है। बताइए। राम कुमार सिंह। अच्छा, ये जो आंधी आई है, बारिश हुई है, इससे क्या कुछ नुकसान हुआ आपको? हम लोग का मक्का का फसल तो लगभग डूब ही गया है। कितना एकड़ में किए थे मक्का? 10 एकड़ में मक्का था और कितना नुकसान हुआ है? लगभग 85% लगभग डूबा ही हुआ है जी। मुश्किल से 1 से 1.5 एकड़ तैयार हो पाया है। और सब वहीं है? सब वहीं है, सब खेत में ही है, पानी में है। अच्छा, तो सारा मक्का खेत डूबा हुआ है अभी तक? हाँ हाँ।
क्या सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम लोग का मांग है कि हम लोग को मुआवजा मिले, चूँकि सारा मक्का हम लोग का डूब गया, सर रहा है, अभी निकलना इसका मुश्किल है। कौन सा जगह हुआ यह? घोसरामा। कौन सा पंचायत हुआ? मतलूपुर पंचायत, बंदरा। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राम वार्ष्णेय भगत ने अपना 19वां जन्मदिन मनाया, जहां शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मेरठ प्रांत का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राम वार्ष्णेय भगत ने अपने जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया। जहां कई बार देखा गया है कि लोग अपने जन्मदिन पर आलिशान पार्टी रखते हैं, लेकिन बजहोई में राम वार्ष्णेय ने इन विचारों से बिल्कुल अलग नजर आए। उन्होंने अपना 19वां जन्मदिन सैकड़ों गरीबों को खाना देकर उनकी दुआओं के साथ अपना जन्मदिन मनाया। इतना ही नहीं, पास में बनी गौशाला में जाकर सैकड़ों गायों को चारा भी खिलाया। राम वार्ष्णेय भगत अपनी टीम के साथ नगर में भ्रमण कर सेवा बस्तियों में जाकर जरूरतमंद लोगों को भोजन के पैकेट तथा कोविड-19 की महामारी से बचने के लिए मास्क का भी वितरण किया। अपने 19वें जन्मदिन पर मैंने सुबह उठकर वानर सेना को तरबूज केले खिलाकर दिन की शुरुआत करी। इसके बाद मैं अपने साथियों के साथ 12:30 बजे करीब लगभग भैजोई में जगह जगह ज़रूरतमंद लोगों को भोजन वितरण करा। इसके बाद मैंने अपने साथियों के साथ गौशाला पहुंचकर गौ माता की सेवा करी। गौ माता को चारा, गुड़ के आदि जैसे कि बरसन वगैरह खिलाकर उनकी सेवा करी। और मैं सभी लोगों से विनती करता हूं, कोरोना काल में आप भी अपने जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में ही मनाएं, लोगों की सेवा करें। अच्छा, आपने मास्क और सैनिटाइज़र की भी व्यवस्था की थी? मास्क और सैनिटाइज़र की भी व्यवस्था करी थी, लेकिन ज़्यादा बड़ी मात्रा में नहीं कर पाए। लेकिन जितने भी लोग हमें मिले, जिन लोगों पर मास्क नहीं था, चाहे वो छोटा बच्चा हो बड़ा हो, हमने सभी लोगों को अपने हाथों से मास्क पहनाया और सैनिटाइज़र भी दिया। और सभी लोगों से अपील की कि इस कोरोना काल में जितना बच सकते हैं बचें और अपनी सुरक्षा करें। प्यारे भतीजे राम को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए ऐसे ही अग्रसर रहो और उन्नति करते रहो, पर कभी भी बड़ों का आदर करना, उनका सम्मान करना या उनका आशीर्वाद लेना न भूलो। तुम मेरे भाई की आशाओं के समंदर हो, तुम मेरी भाई की आशाओं के समंदर हो। उनसे कदम मिलाकर चलना, कभी उनका दिल न दुखाना और परिवार का नाम रोशन करना। लव यू राम। क्योंकि तेरे जैसे भतीजे दुनिया में होते हैं फ्यू, तेरे जैसे भतीजे दुनिया में होते हैं फ्यू। छोटे से मेरे इस दिल में है ओनली बस तू। जीता रहे सालों साल वो पेड़ है तू, जीता रहे सालों साल वो पेड़ है तू। भगवान से मेरी ये दुआ है ओनली फॉर यू, भगवान से मेरी ये दुआ है ओनली फॉर यू। स्पेशल मैसेज है जस्ट फॉर यू। लव यू राम। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। खिल उठे ये चमन बहारों की बात हो, खिल उठे ये चमन बहारों की बात हो। खुशी रहे हर पल में जहाँ तुम साथ हो, खुशी रहे हर पल में जहाँ तुम साथ हो। प्यारे भतीजे तुमको ये दिन हो मुबारक, प्यारे भतीजे तुमको ये दिन हो मुबारक। रहो सलामत, गम की कभी न बात हो, रहो सलामत, गम की कभी न। संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू वार्ष्णेय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।